इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह से अपना बदला वसूल कर लिया है। और बाद में आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भी बांग्लादेश के सामने जीतकर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया है। तो मिचेल स्टार्क ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, जो रोहित शर्मा को पसंद नहीं आया था। और मिचेल स्टार्क अपनी ऑस्ट्रेलियाई टीम को बाद में चेस कराना चाहते थे, जो 19 नवंबर 2023 को हुआ था। पर इस बार ऐसा होने नहीं दिया अपने रोहित शर्मा ने। तो फिर रोहित शर्मा ने जमकर पिटाई की सभी गेंदबाजों की, कोई भी बाकी नहीं रहा है। जैसे कि बात करें कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को बहुत ही मार पड़ी है इस बार। एक एक जो दूसरा ओवर तीसरा ओवर था इस मैच का ऑस्ट्रेलियाई टीम का, उसमें बहुत ही 29 रन पड़े थे मिचेल स्टार्क को, जो बहुत ही महंगे थे। और अभी डिटेल्स में जानते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो पहले इंडिया की बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा ने अपने 41 बॉल में 92 रन बनाए थे। बहुत ही छक्के और चौके मारे थे, जिसमें से 8 छक्के और 7 चौके मारे थे। बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। और फिर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली इस बार भी कोई रन नहीं बना पाते हैं और भी 5 बॉल खेलकर 0 पे आउट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी वो जोश हेजलवुड की, जो बाउंसर पे उनकी ताकत है कि बाउंसर मारना, और बहुत उसको बाउंस मिलता है इस पिच पे। तो बहुत ही कारगर विकेट था जोश हेजलवुड के लिए। तो फिर आते ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने भी 14 बॉल में 15 रन बनाए, बहुत ही खास नहीं किया था। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 16 गेंद पे 31 रन बनाए, जो बहुत ही अच्छा खेले और इसकी वजह से ही मोमेंटम आगे चल पाया था इंडियन टीम का। फिर आते हैं शिवम दुबे, जिन्होंने भी 22 बॉल में 28 रन बनाए। और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या तो सभी मैच में चलते ही है, लेकिन बैटिंग में उन्होंने 70 गेंदों में 27 रन बनाए थे, जो बहुत ही टीम के लिए कारगर साबित हुए थे अंत में। क्योंकि अंत में रविंद्र जडेजा का बल्ला नहीं चल रहा था उतना, लेकिन उन्होंने भी एक छक्का मारा था रविंद्र जडेजा ने। तो रविंद्र जडेजा ने 5 गेंदें खेलकर 9 रन बनाए थे, एक छक्का भी मारा था, जो बहुत ही अच्छा छक्का था। और इसके जवाब में इंडियन बैटिंग ने 205 का स्कोर दिया था, टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलियन टीम को। और इसके जवाब में इंडियन टीम के 205 के टारगेट के सामने जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी रही थी वो कैसी रही थी वो आप जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क बहुत ही महंगे साबित हुए थे। उनका पहला ओवर तो बहुत ही शांत था और दूसरे ओवर में फिर रोहित शर्मा ने 6 बॉल में 29 रन बना दिए थे मिचेल स्टार्क के, जो बहुत ही बड़ा ओवर था। लेकिन उसके बाद मिचेल स्टार्क ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, तो कूल होके उन्होंने 4 ओवर में 45 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे। और फिर आते हैं हेजलवुड, जॉश हेजलवुड, जिन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिया, जो बहुत ही किफायती बॉलिंग की थी। इस मैच में वो एक ही कम स्कोर देने वाले थे, बाकी सब ने बहुत ही रन दिए थे, सबकी मार पड़ी थी। और फिर आते हैं पैट कमिंस। उन्हें भाई 2-2 हैट्रिक ली थी, पर इस मैच में उनके हाथ कुछ नहीं लगा है, एक भी विकेट नहीं लगा है। उन्होंने भी 4 ओवर में 48 रन दिए थे, जो बहुत ही महंगे साबित हुए थे। उसके बाद आते हैं एडम चैम्पा, जिन्होंने 4 ओवर में 41 रन दिए थे। क्या हो गया है भाई ऑस्ट्रेलियन टीम को, जो अच्छी गेंदबाजी कर रही थी वो भी आज बिगड़ गई थी रोहित शर्मा के सामने। मतलब रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। तो उसके बाद आते हैं स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने 4 ओवर में 56 रन दिए थे 2 विकेट के साथ। तो कहीं ना कहीं उनकी 1 ओवर की रन रेट थी 14 रन की, जो बहुत ही महंगे साबित हुए थे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। तो अब बात करते हैं इंडिया के 206 के टारगेट के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम की बैटिंग कैसी रही। तो सबसे पहले ओपनिंग करने आ जाते हैं ट्रेविस हेड एंड डेविड वार्नर। और इस मैच में डेविड वार्नर कुछ भी नहीं कर पाते, 6 गेंदों में 6 ही रन बना पाते हैं। जो अर्शदीप सिंह की जो बाहर जाने वाली गेंद थी उस पर बाहरी किनारा लग के आउट हो गए थे। और ट्रेविस हेड इंडिया के सामने जब भी मैच होता है तभी तभी अच्छा खेल जाते हैं और अच्छी अच्छी इनिंग खेलते हैं। जो बात करें तो 19 नवंबर उसमें भी बहुत अच्छा खेला था ट्रेविस हेड। और टेस्ट चैंपियनशिप, फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें भी बहुत अच्छा खेले थे। तो भाई ये खा के क्या आता है वो भी जानने की बात है भाई। तो भाई हमारे इंडिया के टीम के प्लेयर भी खा के आए, लेकिन जरूरत नहीं है तो भी ट्रेविस हेड को बुमराह ने आउट कर दिया था। वो भी ट्रेविस हेड ने कुल मिला के 43 गेंदों पे 76 रन बनाए थे, जो बहुत ही अच्छी किफायती बॉलिंग रही थी जसप्रीत बुमराह की, इसलिए वो विकेट मिल पाया था। लेकिन ट्रेविस हेड का विकेट इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया के हार और जीत के बीच में ट्रेविस हेड खेले थे और बहुत ही अच्छा खेले थे। और उसके बाद आ जाते हैं मिचेल मार्श। मिचेल मार्श भी 28 गेंदों पे 37 रन बनाते हैं, जो बहुत ही टीम के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन मिचेल मार्श को एक जीवनदान मिलता है।
तो इसलिए वो ज्यादा रन बना नहीं पाए थे, लेकिन बहुत ही ताबड़तोड़ बनाए थे। और ऋषभ पंत ने कैच छोड़ा था, जो बहुत ही अच्छा काम नहीं किया था ऋषभ पंत ने। और अब फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस ने 4 बॉल पे 2 ही रन बना पाए थे, वो कुछ कर नहीं पाए। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने भी 12 गेंदों पे 20 रन बनाए, जो बहुत ही अच्छा खेल है, लेकिन बहुत ही ताबड़तोड़ खेल है, तो भी वो कुछ कर नहीं पाए थे, ज्यादा रन नहीं बना पाए थे। वो कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। फिर आते हैं टीम डेविड। टीम डेविड ने भी 11 बॉल खेलकर 15 रन बनाए थे, वो भी कुछ कर नहीं पाए थे। और फिर आते हैं मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड भी कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 1 ही रन बना पाते हैं। और मिचेल स्टार्क आते आते ऑस्ट्रेलिया की टीम के हाथ में से मैच निकल चुका था और इंडिया की झोली में आ चुका था। और बॉलिंग की बात करें इंडियन टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्टिंग होने वाली थी इंडियन बॉलिंग, क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में सामने आई नहीं थी लड़ने के लिए। और अभी आती है तो देखते हैं कि किसने कितनी विकेट ली है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हर्षदीप सिंह, जिन्होंने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए, वो भी महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। और फिर आते जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भी 4 ओवर में 29 रन देते हैं, फिर 1 विकेट लेते हैं, जो बहुत ही अच्छी विकेट लेते हैं ट्रेविस हेड की, जो इस मैच में हार और जीत के बीच में खड़े थे ट्रेविस हेड। और फिर आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने भी 3 ओवर में 21 रन दिए और 1 विकेट लिया, जो बहुत ही अच्छा काम किया। और एक उसने कैच पकड़ा था और बहुत ही अच्छा था, वो कैच नहीं पकड़ा होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया जीत भी सकती थी इस मैच को। और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बहुत ही महंगे साबित होते हैं। इसने ट्रेविस हेड को बहुत ही छक्के मारे थे, ट्रेविस हेड ने हार्दिक पांड्या को, इसलिए उन्होंने 4 ओवर में 47 रन दिए थे, जो बहुत ही महंगे साबित हुए थे। और कुलदीप यादव तो भाई विकेट टेकर है, हर परिस्थिति में आते हैं, हर बार विकेट चटका जाते हैं। जिन्होंने भी 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जो बहुत ही अच्छा किया था। एंड रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 1 ओवर में 17 रन दिया था, फिर रोहित शर्मा ने उसके सामने मुड़ के भी नहीं देखा था, जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल उनको कभी उस तरफ स्वीप मारते थे, कभी स्विच हिट मारते थे, इसलिए उनको लय आई ही नहीं रविंद्र जडेजा को। और इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 7 विकेट पे 181 रन ही बना पाई थी। और यहाँ पे इंडिया 24 रन से विन हो चुका था। और प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा को मिलता है, क्योंकि क्या खेला है यार बंदा, क्या खेला है। क्योंकि बहुत ही जो मिचेल स्टार्क है विरोधी टीम में, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस जैसे बॉलर हो, उनको भी छक्के चौके मारना लगातार कोई आसान बात नहीं है। और रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स का, जैसे कि कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह का, सही टाइम पे लाए और विकेट चटकाए थे, तो सारा क्रेडिट रोहित शर्मा को ही जाता है। एंड अब बात करते हैं अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच के बारे में। इसमें नवीन उल हक और राशिद खान ने क्या गेंदबाजी की है भाई, क्या प्रेशर था अफगानिस्तान पे, बहुत प्रेशर था और विकेट चटकाना बहुत जरूरी था। तो राशिद खान और नवीन उल हक ने पीछे पैर नहीं किया था। और इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले बाहर करने का फैसला कर ही दिया था। जो सब कुछ निर्भर था वो अफगानिस्तान के ऊपर था, क्योंकि इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। फिर ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ उम्मीद थी तो अफगानिस्तान की हार की वजह से वो सेमीफाइनल में पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान बांग्लादेश के सामने 8 रन से जीत गया है और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है सेमीफाइनल में। और अफगानिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जो बहुत ही, क्योंकि वो पहली बार T20 वर्ल्ड कप में अभी तक के सेमीफाइनल में पहुंचा है। और ये वीडियो में इतना ही तक था। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।